हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका एपिसोड 100 में। आज के सेशन में हम पहियों की खोज और उनके इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे। साथ ही फिजिक्स के कंसेप्ट्स ने आज के हमारे एडवांस्ड व्हील्स के डिज़ाइन में क्या रोल प्ले किया है, इस पर हमारी खास नज़र रहेगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाले फोर्स फ्रिक्शन के साथ। आपको पता है, आदिकाल के समय किसी सामान को एक जगह से हटाने के लिए उसे ड्रैग करके ले जाना पड़ता था। ऐसी सिचुएशन में लगने वाले वेरी हाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करना बहुत कठिन काम था और इसलिए ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए सिलिंड्रिकल लकड़ी के लट्ठों का इस्तेमाल किया जाने लगा। दिस वॉज रियली हेल्पफुल क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से कहीं ज़्यादा कम होती है। इसके बाद 3500 बीसी, मतलब आज से लगभग 5500 साल पहले मेसोपोटामिया में पहली बार लकड़ी से बने पहियों को ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया। आप समझ सकते हैं, इट वॉज अ ग्रेट इन्वेंशन। और जैसे ही ये डिस्कवरी हुई, फिजिक्स के कंसेप्ट्स ने इन व्हील्स को एडवांस्ड और एफिशिएंट बनाना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, इन व्हील्स के रोलिंग मोशन को स्टार्ट करने के लिए एक्सटर्नल टॉर्क की ज़रूरत होती है, जो व्हील के एज पर एक फोर्स अप्लाई करने से मिलता है। एंड इस टॉर्क की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, व्हील का एंगुलर एक्सेलरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। दैट्स क्वाइट ऑब्वियस, है ना। इस तरह सॉलिड व्हील्स की कहानी 1500 सालों तक चली। फिर 2000 बीसी के आसपास स्पोक्स वाले व्हील्स को डिस्कवर कर लिया गया, जिन्हें एक्सेलरेट और डिसेलरेट करना रिलेटिवली काफ़ी आसान था। लेकिन ऐसा क्यों? द आंसर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो जितना ज़्यादा कम होता है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए रोटेशनल मोशन परफॉर्म करना उतना ही ज़्यादा आसान होता है। मोरोवर, व्हील्स में लगे स्पोक्स के कारण ही कैरियज का लोड पूरे व्हील में एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दैट वे स्पोक्स वाले व्हील्स की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ते गई। फिर अगला चैलेंज था इन वुडन व्हील्स के ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाना, क्योंकि ये लकड़ी के बने चक्के ज़्यादा दिन ऊबड़ खाबड़ वाले रास्तों पर टिक नहीं पाते थे। और इसलिए 1000 बीसी के बाद से हमने इन लकड़ी के बने पहियों के ऊपर आयरन से बने रिम को लगाना शुरू कर दिया। एंड इन आयरन रिम्ड व्हील्स और उनके वेरिएंट्स को अगले 3000 सालों तक दुनिया भर के गाड़ियों में इस्तेमाल किया गया, अंटिल वी डिस्कवर्ड द रबर टायर्स। आपको पता है, हजारों सालों से हो रहे इन व्हील्स और ट्रांसपोर्टेशन के इवोल्यूशन में अभी भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर मिसिंग था। यू वांना गैस? जी हाँ, इन गाड़ियों में कंफर्ट नहीं था। मतलब रोड्स कितने भी अच्छे बना लिए गए, लेकिन मेटालिक रिम के कारण छोटे मोटे शॉक्स का लगते रहना बहुत कॉमन बात थी। हमें इस प्रॉब्लम का पहला मेजर ब्रेक थ्रू प्राप्त हुआ 1844 में, जब रबर से बने सॉलिड टायर्स की डिस्कवरी हुई। आपको पता है, रबर के इनक्रेडिबल इलास्टिक बिहेवियर और एनर्जी डिसिपेशन प्रॉपर्टीज के कारण व्हीकल्स तक पहुंचने वाले शॉक्स और वाइब्रेशंस का नामो निशान तक धीरे धीरे मिटने लगा। नेक्स्ट, सन 1888 में एयर फिल्ड न्यूमेटिक टायर्स की एंट्री हुई एंड एयर स्टार्टेड डूइंग ऑल द हार्ड वर्क फॉर अस। जैसे हमारे पूरे गाड़ी के वजन को संभालने के लिए इनके टायर्स में भरे एयर के इंटरनल प्रेशर ही काफ़ी है। एंड इन एयर फिल्ड टायर्स का डिफॉर्मेशन एक सर्टन लिमिट तक हुक्स लॉ को फॉलो करता है, जो उनके परफॉर्मेंस को प्रेडिक्टेबल और कंसिस्टेंट बनाता है। मोर सो, न्यूमेटिक टायर्स केम विथ फैंटास्टिक शेप एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी। मतलब हमारे टायर्स और ग्राउंड के बीच कॉन्टैक्ट पैच बेहतर होने के कारण हमारे व्हीकल्स की हैंडलिंग और ट्रैक्शन भी बेहतर होते चली गई। 20वीं सदी में रेडियल टायर्स और ट्यूबलेस टायर्स के आ जाने से पूरे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में स्पीड, सेफ्टी और कंफर्ट का जबरदस्त एडिशन होने लगा। आपने सुना होगा,
इन ट्यूबलेस टायर्स में इनर ट्यूब की जगह एयर टाइट सील लगे होते हैं, क्योंकि ट्यूब वाले टायर के सडन पंचर हो जाने से इंस्टेंट बर्स्ट और डिफ्लेशन के कारण एक्सीडेंट का खतरा हमेशा बना रहता है। यू कैन गेस, ट्यूबलेस टायर का वेट कम होता है, वो तेज धूप में बर्स्ट नहीं होते, वो एयर प्रेशर को इफेक्टिवली मेंटेन कर सकते हैं और इसलिए आपको बार बार एयर चेकअप कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओवरऑल आप ये कह सकते हो, ट्यूबलेस टायर के इन्वेंशन ने पूरे व्हीकल के परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। नाउ इट्स टाइम टू नो अबाउट सम फन फैक्ट्स। आपको पता है, आपके गाड़ियों को रोड पर चलाने के लिए फ्रिक्शन एक्ट्स एज अ ड्राइविंग फोर्स। करेक्ट, फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही आपके व्हीकल्स ग्राउंड में बिना स्लीपिंग के रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जब बात हो ऑयली या आईसी लो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट वाले सरफेसेस की, उन पर ड्राइविंग करना तो छोड़िए, आप चलते चलते ही फिसल के गिर सकते हो। आज हमने व्हील्स की डिस्कवरी में काइनेटिक और रोलिंग फ्रिक्शन के इंपॉर्टेंस को समझा। साथ ही हमने जाना कि किस प्रकार मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क किसी ऑब्जेक्ट के रोटेटिंग मोशन को प्रभावित करते हैं। हमने मटेरियल साइंस के कोर कंसेप्ट्स, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, डिफॉर्मेशन, हुक्स लॉ और इलास्टिसिटी को आज के मॉडर्न व्हील्स के डिजाइन में अप्लाई होते हुए देख। फाइनली, डैम्पिंग के कारण जनरेट हुए एक्सेस एनर्जी को हमारे रबर टायर्स किस प्रकार एफिशिएंटली डिसिपेट करके हमें रोड से लगने वाले शॉक से बचाते हैं, ये जानना तो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग था, है ना? हिस्ट्री और फिजिक्स के कॉम्बिनेशन से बना ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।